सिनारिया की राजकुमारी अपनी अनुपम सुंदरता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी नीली आंखें आसमान से भी गहरी और उसके सुनहरे बाल सूर्य के समान चमकते थे। लेकिन जितनी वह सुंदर थी, उतनी ही घमंडी भी थी। उसे अपनी शक्ति, वैभव और प्रभाव पर अत्यधिक गर्व था। वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझती थी। राजा अपनी बेटी के इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि राजकुमारी जीवन के असली अर्थ को समझे और अपनी घमंड से मुक्त हो। एक दिन महल में एक रहस्यमयी यात्री आया। वह लंबा, आकर्षक और तेजस्वी व्यक्तित्व वाला था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने अपने आप को उदय नाम से परिचित कराया और कहा कि वह एक यात्री है जो दुनिया घूमने आया है। राजा ने उसे महल में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन राजकुमारी ने उसे तिरस्कार कर भरी नजरों से देखा। तुम जैसे आम इंसान को महल में रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? राजकुमारी ने अहंकार से कहा। राजकुमार उदय मुस्कुराया और बोला, आपका राज्य बहुत सुंदर है राजकुमारी, लेकिन शायद सबसे सुंदर चीजें वे होती हैं जो बाहर से नहीं, भीतर से चमकती है। राजकुमारी ने इस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके शब्दों ने कहीं न कहीं उसे विचलित कर दिया। गर्मियों की एक सुबह राजकुमारी महल के पीछे स्थित गुप्त झील में स्नान करने गई। वहां घना जंगल था और यह स्थान बहुत कम लोगों को ही पता था। राजकुमारी ने अपने नौकरों को दूर रहने का आदेश दिया और अपने वस्त्र उतारकर अकेले ही पानी में उतर गई। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, तो झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी आंखें चमक उठी। वह एक क्रूर सैनिक था जो वर्षों पहले राज्य से निकाला गया था और अब बदला लेना चाहता था। वह दबे पांव राजकुमारी के पास आ गया और उसे अचानक पकड़ने की कोशिश करने लगा, तो राजकुमारी चीख पाए इससे पहले ही वह उसे खींचकर पानी से बाहर लाने लगा। तभी बिजली की गति से एक तीर हवा में लहराया और उस हमलावर के हाथ से तलवार गिरा दी। उदय, जो इस पूरे समय छिपकर राजकुमारी की सुरक्षा देख रहा था, तुरंत सामने आया। तुम कौन हो? हमलावर ने गुस्से से पूछा। उदय ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। राजकुमारी कांप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। उदय ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ एक यात्री नहीं हूँ राजकुमारी, मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार उदय हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे राज्य को देखने आया था, लेकिन अब लगता है कि मेरी यात्रा का उद्देश्य कुछ और बन गया है। राजकुमारी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिसे वह साधारण समझ रही थी, वह वास्तव में एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजकुमार था। उस दिन के बाद से राजकुमारी के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उदय ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसके घमंड को भी चुनौती दी थी। उदय के साथ बिताए गए समय ने उसे सिखाया कि वास्तविक शक्ति किसी को दबाने में नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने में होती है। धीरे धीरे
राजकुमारी का व्यवहार बदलने लगा। उदय भी उसकी इस बदली हुई छवि से आकर्षित हुआ। दोनों एक साथ में समय बिताने लगे और एक दिन जब चांदनी रात में वे महल की बालकनी पर खड़े थे, उदय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राजकुमारी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तब तुम केवल एक अहंकारी राजकुमारी थी, लेकिन अब तुम वह महिला हो जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। राजकुमारी ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। यह पहली बार था जब किसी ने उसे केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके बदले हुए हृदय के लिए सराहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी अब पहले जैसी नहीं रही और इसका कारण तुम हो। कुछ महीनों बाद राजकुमारी और उदय का विवाह हुआ। वह अब भी सुंदर थी, लेकिन अब उसका सौंदर्य केवल चेहरे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके दिल में भी बस चुका था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मेरी बेटी ने वास्तविक शक्ति को पहचाना है। प्रेम और विनम्रता की शक्ति सिनारिया और पड़ोसी राज्य का विलन हुआ और एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जहां प्रेम ने घमंड को हराकर अपनी जीत दर्ज की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।